हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों का पर्व त्यौहार भी अच्छे से बीत रहा होगा। तो इसी खुशी के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे एक नया टॉपिक्स, क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, भारत इज माय होम, जिनके ऑथर हैं मिस्टर यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जो हमारे भारत के 3rd प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कल हमने एक वीडियो दिया था जिनमें इनके जीवन परिचय के बारे में और उनसे जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था, इन सारे क्वेश्चनों को हमने बताने का प्रयास किया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल पर जाइए, लिखिए ऑलवेज न्यू या अपने यूट्यूब में जाइए ऑलवेज न्यू 142 और वहां सर्च कीजिए भारत इज माय होम। ठीक, वहां एक इसी तरह का जो आप हमारे पीछे एक बैकग्राउंड में देख रहे हैं लिखा हुआ है, उसी तरह से एक आपको मिलेंगे, क्या कहते हैं उसको, थंबनेल, और वहां से आप देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज हम लोग चलेंगे पढ़ेंगे पाठ का पूर्ण एक्सप्लेनेशन कि उन्होंने क्या क्या अपने पाठ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा समझा दूं कि जब वो 13 मई 1967 को जब राष्ट्रपति पद के लिए चयनित हुए थे और पहली बार जब वो शपथ लेने ओथ माने होता शपथ लेने के लिए गए थे, शपथ लेने के बाद उन्होंने एक भाषण दिया था और उन्हीं भाषण की एक अंश विशेष जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। उन भाषण में जो हमारा चैप्टर है वो स्पीच है, भाषण का ही एक अंश है। पहले अंश में वो कहते हैं, पहले भाग में वो कहते हैं कि मैं भारत के उन लोगों का, यानी कि पूरा भारत जो हमारा घर है, यहाँ के लोग जितने भी हैं हमारे परिवार हैं, और मैं इन सारे भारतवासियों के लिए आभारी हूँ, उनका कृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस भारतवर्ष के जो सबसे ऊंचे पद हैं उस पद पर मुझे चयनित करके मुझे चयन किया, भेजा है। इस पद पर उन्होंने जो भेजा, इसके लिए मैं उनका बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। ठीक, फिर वे कहते हैं कि हमसे पहले जो एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्होंने अपने देश के लिए और अपने भारत के लिए जो जो उन्होंने किया है, इन सारे बातों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जो सारा जीवन देश के बलिदान के लिए, त्याग के लिए उन्होंने अपना बिता दिया, और वो कहते हैं कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण हथियार है, उसी की सहायता से आगे काम किया जा सकता है। ये किनके बारे में कहते हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में भी कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि जब हम इस पद पर आए हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आश्वासन दे दूं कि मैं केवल इस पद पर रहने के लिए नहीं आया हूं, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि जब तक हम रहेंगे पद पर, आप लोगों की भरोसा के हिसाब से ही काम करेंगे। कहते हैं कि हम शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी अस्त्र है जिसकी सहायता से कठिन कामों पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। फिर कहते हैं कि जैसे हमारे पहले चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी जी ने भारत की अखंडता, भारत की सभ्यता, संस्कृति और कल्चर पर उन्होंने बात किया था, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भी अपने माध्यम से कहते हैं कि हम भी इस सभ्यता को बनाए रखेंगे, सभ्यता को कभी अक्षुण्ण नहीं होने देंगे, और देश के जाति, धर्म और अन्य प्रकार की किसी भी भेदभाव पर लोगों के बीच में कोई विभिन्नता हम नहीं लाएंगे, सबको एक समान समझेंगे, सबको हमारी सेवा समान रूप से मिलेगी। इतना वो कहते हैं, उसी का अंश विशेष यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा समरी, क्योंकि परीक्षा में आपसे समरी ही पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे कैसे, उसका एक है, आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? फिर आगे देखिएगा क्या कहते हैं, सुनिएगा। तो मेरे से अब देखने के लिए तैयार हो जाओ, और यहाँ है चैप्टर का नाम, देख ही रहे हो, चैप्टर का नाम है तुम्हारा
भारत इज माय होम। इसके ऑथर कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। क्लियर? और ये समरी है, इसका तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में लिख लेना और फिर आगे तैयारी कर लेना, याद कर लेना। क्या कहते हैं सुनिएगा, कहते हैं भारत इज माय होम हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी भारत इज माय होम जो एक क्या है स्पीच है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? रिटन बाय, रिटन लिखा गया है, बाय माने के द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहते हैं कि भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। यह एक जो स्पीच है वह डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया है। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच, माने यह एक प्रकार का भाषण है, ही गेव, वह दिए थे, इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत के राष्ट्रपति बनते समय जब वो शपथ ले रहे थे, भारत का जब वो शपथ लिए थे कि भारत का हम राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे हैं, शपथ लेने के बाद उन्होंने एक भाषण दिया था, उसी भाषण का एक अंश है। क्या कहते हैं सुनिएगा, कहते हैं भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच, माने भाषण है, ही गेव, जिसे उन्होंने दिया था इन 1967, 1967 में, आफ्टर माने के बाद, टेकिंग द ओथ, ओथ माने शपथ, शपथ लेने के बाद, एज द प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति पद के लिए, ऑफ इंडिया, भारत में, यानी भारत में राष्ट्रपति पद का शपथ लेने के बाद उन्होंने एक भाषण दिया था, उसी का एक अंश विशेष है। तो दो लाइन का अर्थ समझ गए होंगे। अब इत्मीनान से क्या करेंगे, पहले एक लाइन लिख लीजिएगा और होगा तो वीडियो से हिंदी लिख लीजिएगा। ऐसे हमने लिखा नहीं हिंदी, आप लिख लीजिएगा करके। तो पहला लाइन का उन्होंने क्या कहा कि भारत इज माय होम एक कहानी है, स्पीच है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया है। और इसमें वे कहते हैं कि यह भाषण जो है कब दिया गया था, जब वो राष्ट्रपति पद का शपथ लेने के लिए 1967 में जब गए थे, शपथ लेने के बाद जो उन्होंने भाषण दिया, उसी का एक अंश विशेष। ठीक, अब आगे चलते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा, ही वॉज बोर्न, माने उनका जन्म हुआ था, ऑन 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद। माने उनका जन्म, माने ही वॉज बोर्न, उनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद। एट फर्स्ट, सबसे पहले, थैंक्स द पीपुल, जब वो भाषण देते हैं तो उस समय कहते हैं एट फर्स्ट, सबसे पहले, थैंक्स द पीपुल ऑफ इंडिया, मैं भारत के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या कहते हैं, एट फर्स्ट थैंक्स द पीपुल ऑफ इंडिया, मैं भारत के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। क्यों? देन ही एश्योरेज, देन तब, ही एश्योरेज माने उन लोगों को आश्वासन देते हैं, अस दैट कि ही हैज कम टू दिस ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ हम्बल एंड डिवोशन। देखिए क्या कहते हैं, कि मैं पहले तो उन भारतवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चयनित किया है। फिर कहते हैं देन तब एश्योरेड अस, तब हम लोगों को क्या कहते हैं, मतलब सहमत कराते हैं, यानी वो हम लोगों को सहमत कराते हुए कहते हैं कि हमने, यानी ही हैज कम टू हिज दिस ऑफिस, हम इस कार्यालय में आए हैं। क्योंकि देखिए राष्ट्रपति का अपना एक भवन होता है, राष्ट्रपति का एक अपना कमरा होता है, जिनमें वो कुर्सी पर बैठ करके जो देश के काम है उसको करते हैं, तो उसको उनको ऑफिस कहा उन्होंने। तो उन्होंने कहा है कि दिस ऑफिस में जब हम आए हैं, इन स्पिरिट ऑफ हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, एक विनम्रता के साथ, एंड डिवोशन यानी कि त्याग के साथ, यानी हम इस पद पर जो आए हैं, इस कार्यालय में जो आए हैं, एक त्याग और एक विनम्रता के साथ आए, यानी कि हमारे मन में देश के लोगों के प्रति एक त्याग और जो प्रेम है, इस प्रेम और त्याग के साथ हम इस पद पर, इस ऑफिस में आए हैं। अब क्या कहते हैं सुनिएगा,
आफ्टर, उसके बाद, ही डिस्क्राइब हिज लॉयल्टी, ही डिस्क्राइब, वो वर्णन करते हैं, हिज लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लॉयल्टी का मतलब होता है कृतज्ञ होना, माने काम करना उसके प्रति। तो वही कहते हैं कि ही डिस्क्राइब, वो वर्णन करते हैं, हिज लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लिए, ऑफ इंडिया, माने भारत के संविधान के लिए। वो कहते हैं कि जब तक हम इस पद पर रहेंगे, भारत के संविधान के अनुरूप हम काम करेंगे, यानी भारत के संविधान को हम सम्मान देंगे। एंड हिज पीपुल एंड, माने यहाँ के लोग, एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता। वो क्या कहते हैं कि जब तक हम इस पद पर रहेंगे, भारत के संविधान, भारत के लोग और भारत की सभ्यता के लिए हम काम करेंगे, यानी इसे कभी झुकने नहीं देंगे। चलिए फिर समझिएगा। पहले तो पद पर जाते हुए कहते हैं कि मैं उन भारतवासियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे चयन करके इस पद पर भेजा है, और हम अगर इस ऑफिस में, कार्यालय में आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए हैं। हमारे मन में यहाँ के लोगों के प्रति जो विनम्रता है, यहाँ के लोगों के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को लेकर के आए हैं, और इसी प्रेम के कारण हम कभी भी अपने संविधान, यहाँ के लोग, सभ्यता को कभी झुकने नहीं देंगे, खत्म होने नहीं देंगे। कोशिश करेंगे कि सब लोग अच्छे से यहाँ रहें। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। ही एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ एडुकेशन, एडुकेशन यानी शिक्षा के महत्व का खूब वर्णन करते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसकी सहायता से बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं एक उदाहरण आपको समझा दूं। देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके कारण आप ना गरीबी को दूर कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण समझिए, आप अगर मजदूरी करते हैं, बोरा उठाते हैं, तो एक बोरा अगर एक दिन में उठाते हैं, माने सॉरी 100 बोरा अगर एक दिन में उठाते हैं, 5 रुपए के हिसाब से मिलता है। चलिए 500 रुपये आप कमा रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद आप ऐसा नहीं कि एक दिन में 1000 बोरा उठा लेंगे और उसकी जो होगी वो 100 रुपये बोरा हो जाएगी। ऐसी बातें नहीं, वृद्धि होगी 1 रुपया 2 रुपया, लेकिन उठाएंगे आप तब 90 उठाएंगे, तब आप 80 उठाएंगे, क्योंकि आपकी उम्र कमेगी। लेकिन शिक्षा जब आपके पास होगा तो शिक्षा की सहायता से आप, जो आपका वेतन आज होगा अगर 500 है तो उस दिन होगा 2000, उस दिन होगा 5000, 50,000, ऐसे करके। ठीक है, तो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है और वो अमूल्य चीज है। ठीक है, वही कहते हैं शिक्षा जो है हमारी क्या है, सबसे, मतलब उनका वर्णन करते हैं, कहते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इट इज एन मेन इंस्ट्रूमेंट, विदाउट इट आवर नेशन कैन नॉट डेवलप। इट इज मेन, माने यह मुख्य रूप से इंस्ट्रूमेंट है, माने एक प्रकार का यंत्र है। विदाउट, इसके बिना, इट आवर नेशन, हमारा राष्ट्र, कैन नॉट बी डेवलप, विकास नहीं कर सकता। आशा करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। क्या कहते हैं कि शिक्षा जो है ना, हमारा एक प्रकार का महत्वपूर्ण हथियार है, और इस हथियार के बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ता। यानी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हम सबको मिल के शिक्षा के बारे में काम करना होगा, सब लोगों को पढ़ना होगा। हम सबों को जो सरकार में है उन लोगों को दायित्व है कि शिक्षा को बढ़ाए और लोगों को सुविधा मुहैया कराए। मैंने इस तरह की बातें वहां करते हैं, क्योंकि ये तो अंश विशेष है, तो वो पूरे बात वहां पर बोलते हैं कि हम लोगों का काम है कि शिक्षा ग्रहण करना, और जो सरकार में है उनका काम है कि लोगों को शिक्षा सही से मिल सके, इसलिए सही ढंग से शिक्षक का नियुक्ति करे, विद्यालय खोले, कॉलेज महाविद्यालय इत्यादि का भी निर्माण किया जाए नया नया, ताकि वहां पर बच्चे आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके। इन सारी बातों का वो कहते हैं कि क्योंकि खुद जो थे ना वो एडुकेशन में, शिक्षा में ही उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया था, इसलिए कहते हैं शिक्षा सबसे बड़ी यंत्र है। और आज जो हम इस पद पर हैं इस शिक्षे के बदौलत ही, वही कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। बहुत अच्छा, अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। फिर कहते हैं ही वांट्स, वे चाहते हैं, टू डू ए लॉट ऑफ वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल विदाउट द डिफरेंस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। सुनिएगा क्या कहते हैं, ही वांट्स माने वो चाहते हैं, टू डू करना, ए लॉट ऑफ माने काफी मात्रा में, काफी संख्या में, वर्क काम को, फॉर द वेलफेयर, फॉर माने के लिए, वेलफेयर माने भलाई के लिए, ऑफ इट्स पीपुल यहाँ के लोगों के। यानी हम वे कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं ना यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारा काम करूं, भलाई के लिए, मैंने भलाई के लिए बहुत सारा काम करूं।
फिर समझ, वो क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोगों के भलाई के लिए बहुत सारा काम करूं, जितना हो सके उतना काम करूं। फिर कहते हैं, फिर विदाउट, के बिना, द डिफरेंस, अंतर, कास्ट, कलर एंड क्रीड, माने बिना जाति, बिना धर्म, बिना रंग, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना, और बिना भेदभाव किए हुए मैं सारे लोगों को अपना काम देना चाहता हूं, यानी उनके लिए मैं अच्छा कुछ करना चाहता हूं, और उस काम में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, कोई रंग नहीं। ऐसा नहीं कि तुम काले हो, हटो हटो, गोरे हो, आ जाओ, ऐसा नहीं कि तुम फलाने जाति के हो, अच्छे जाति हो, आ जाओ, और तुम खराब जाति हो। मैंने इस तरह की कोई भावना हमारे मन में नहीं होगी। हम जो करेंगे, बहुत काम करेंगे आप लोगों की भलाई के लिए, और बिना जाति धर्म इत्यादि को देखिए। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। ही से, वे कहते हैं दैट की द होल भारत, पूरा भारत इज हिज होम, उनका घर। वो कहते हैं कि पूरा भारत तो हमारा घर है, एंड इट्स पीपुल आर हिज फैमिली, और यहाँ के जितने लोग हैं वो हमारे परिवार हैं। सवाल कि जब पूरा भारत अगर हमारा घर है तो पूरे भारत के लोग हमारे क्या है, परिवार है, ऐसा कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि पूरा इंडिया हमारा घर है, और ये इंडिया यानी पूरा भारत जो है ना, उसमें रहने वाले जितने लोग हैं सब हमारे परिवार के लोग हैं, यानी मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, यानी हमारे परिवार के सदस्य हैं। कहते हैं ही प्रोमिस, वे वादा करते हैं, दैट की ही विल ट्राई हिज बेस्ट मेक दिस कंट्री, यानी कहते हैं ही प्रोमिस, वो वादा करते हैं, दैट की ही विल ट्राई, वो कोशिश करेंगे, हिज बेस्ट टू मेक, अच्छा करने का, दिस कंट्री, इस देश के लिए, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, माने देश की मजबूती, देश की सुंदरता के लिए अच्छा कुछ करने का वो कोशिश करेंगे। माने वो हम लोगों से प्रॉमिस करते हैं कि आई सेल प्रॉमिस टू मेक द कंट्री ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि देश को सुंदर बनाने का वो वादा करते हैं। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि द पास्ट इज नॉट डीड, यानी हमारी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति वो मरी नहीं अभी, एंड स्टार्टिक इट द एलिव एंड डायनेमिक टू टेकन फ्रॉम दिस स्पीच, यानी कि हमारी जो है ना सभ्यता संस्कृति अभी मरी नहीं है, अभी भी हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो जिंदा है, और वो अभी भी कार्यरत है, काम कर रही है। फिर कहते हैं इट इज एलिव, यानी वो जिंदा है, एंड डायनेमिक द टेकन फ्रॉम, और वो चल रही है, चलती जा रही है। दिस स्पीच हैज एक्सट्रैक्ट ऑर्डरली पावर द एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ हुसैन, यानी कि जाकिर हुसैन, स्पीच हैज इंडियाज पीपुल, यानी ऐसे ही उन्होंने भाषण दे करके लोगों का अभिवादन करते हैं, कौन, जाकिर हुसैन जी। तो आशा करते हैं आपको दोनों पैराग्राफ का अर्थ समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, इतनी बात अगर समझ गए हैं तो इतना आप क्या करेंगे, अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और इसकी याद कर लीजिएगा। तो परीक्षा में, क्योंकि यहीं से आप लोगों को बहुत सारे क्या होंगे, समरी का 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहीं से आ जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो एक बार में फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। नहीं, थोड़ा सा और नीचे आएगा क्योंकि वहां पर रेड कलर आ गया है। अब ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसको फिर से एक बार अपनी भाषा में हम समझा दें आप लोगों को। तो देखिए लिखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, पहले तो कहते हैं कि भारत इज माय होम, भारत इज माय होम हैज बीन रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी भारत मेरा घर जो है वो जाकिर हुसैन जी का लिखा हुआ। यह उस समय भाषण दिए थे जब वो राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लिए, कब, 1967 में 13 मई, और उसके बाद उन्होंने एक भाषण दिया। उसी भाषण का एक अंश विशेष, इसमें उन्होंने 3-4 बातें मूल रूप से बताई। पहली बात, वो देशवासियों को शुक्र अदा करते हैं कि मैं उन देशवासियों को शुक्र अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस पद पर चयन किया है। अगर हम इस कार्यालय में आए हैं तो एक सेवा भावना की विचार से, लोगों की सहायता विनम्रता के भाव से आए हैं। फिर वे कहते हैं कि इससे पहले हमारे जो राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली जी, उनका भी मैं
अभिवादन करता हूँ। वो कहते हैं कि उनके लिए, उन्होंने जो देश की शिक्षा के लिए, देश की एकता के लिए, नेशनलिस्टी के लिए काम किए हैं, तो उनको भुलाया नहीं जा सकता है। और कहते हैं जब तक हम इस पद पर रहेंगे तो आप लोगों को बिना कोई भेदभाव किए हुए हम सबको अच्छे से काम करेंगे और आप लोगों की शिक्षा के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, तो आप लोग अभी देख रहे थे भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन का लिखा हुआ जो स्पीच है, उनको आप देख रहे हैं। अगर आपने वीडियो देखी, आपको अगर अच्छा लगा है, कुछ सीख मिला है, तो उससे पूछने वाले ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमने उसको यहाँ रखा है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि इस सब ऑब्जेक्टिव का आंसर आप फटाफट देते जाइए कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी, लोगों ने मुझे चुना है और बनाया है द हेड ऑफ दिस फैमिली, इस पूरे भारतवर्ष के परिवार का हेड बनाया है, मुखिया बनाया। फॉर सर्टेन टाइम हु से दिस, ऐसा कौन कहते हैं? ठीक है, पहले हिंदी समझ लीजिए तो आंसर अपने आप आपको समझ में आएगा। वो कहते हैं, कौन कहते हैं? अब कौन कहते हैं वो आंसर आपको देना है। कहते हैं कि मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष का जो बड़ा परिवार है उसका हेड हमको, मुखिया हमको चुना गया है। ऐसा कौन कह रहा है इसमें? इसमें कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। तो इसका आंसर कौन होगा मेरे भाई? तो ए नंबर। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द पास्ट इज नॉट डीड, मानी हमारी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है वो मरी नहीं है, एंड स्टैटिक, अंत नहीं हुआ है। इट इज एलिव, यह अभी भी जिंदा है, एंड डायनेमिक द टेकन फ्रॉम, और लिया गया है कहां से? ये जो लाइन है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज द एलिव द डायनेमिक, ये इतना लाइन जो है वो कहां से लिया गया है? इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है? किस चैप्टर से लिया गया है? आई हैव द ड्रीम, द आर्टिस्ट, द अर्थ, द भारत इज माई होम। बताइए कहां से लिया गया है? 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टर में किससे लिया गया है? तो याद रखेंगे, अभी अभी हमने तुरंत पढ़ा था कि ये भारत इज माई होम एक चैप्टर है, उन्हीं से ये बात को लिया गया है। कौन दिक्कत? चलिए, तो इसका आंसर कौन होगा मेरे भाई? डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। आगे, व्हिच नेशन, कौन सा राष्ट्र, हैज बीन कॉल्ड यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, माने किस राष्ट्र को पुराने लोगों का नया राष्ट्र कहा जाता है? माने किस राष्ट्र को, माने किस देश को नए लोगों का, सॉरी, पुराने लोगों का नया राष्ट्र। अब ऐसा क्यों है, इसको मैं समझा दूं आपको। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भाषण देते हैं तो कहते हैं कि देखिए हमारा भारत अभी अभी आजाद हुआ, तो इंडिया यानी भारत जो है ना एक नया देश बना है, एक नई, मैंने विश्व के मानचित्र पर इससे पहले भारत वाली जो जगह थी उस पर इंग्लैंड लिखाता था कि इंग्लैंड का साम्राज्य, लेकिन अब क्या लिखा रहा है? भारत लिखा रहा है। तो भारत एक नया देश बना है, तब भारत का जन्म नया हुआ, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी पुराने ख्यालात के हैं, पुरानी सभ्यता संस्कृति से जी रहे हैं, तो यहाँ के लोग पुराने हुए, तब पुराने लोग नया देश है ना, किसके लिए है? तो इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, ब्रिटेन के लिए। किसके लिए वो कहते हैं? तो इंडिया के लिए वो कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को कहानी सुनने के बाद सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो किसके लिए कहते हैं? इंडिया के लिए। क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं नंबर क्वेश्चन 4, यानी आंसर 3 का आंसर कौन हो गया मेरे भाई? ए। 4 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा। हु एंटरेड द ऑफिस, मानी कौन प्रवेश करते हैं कार्यालय में, इन ए स्पिरिट ऑफ फुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल एजुकेशन, माने शिक्षा और ह्यूमैनिटी माने मानवता के विचार को लेकर के कौन अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, सिंह, नोगेन और पटेल। बताइए कौन? तो प्रवेश करते हैं इसमें जाकिर हुसैन जी। कौन प्रवेश करते हैं? जाकिर। इसका आंसर कौन होगा मेरे भाई? तो बी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर? तो इतना समझ गए। अब आगे लास्ट क्वेश्चन है मेरा
डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे मुख्य हथियार क्या है? क्या कहते हैं? राष्ट्र के निर्माण के लिए जो सबसे मुख्य हथियार है वो क्या है? तो एडुकेशन है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है और फॉरेन है, विदेश की सहायता है। तो अब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अगर आप हमारा वीडियो देखे हैं, आपको अच्छा लगा है, सीखे हैं कुछ, तो इसका आंसर आप कमेंट में डालिए A, B, C, D के ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको जो ऑप्शन सही लगता है तो डालिए। अगर आपका आंसर सही है तो हम इधर से रिप्लाई देंगे यस, अगर नहीं है तो लिखेंगे नो, फिर आंसर आपको हम बताएंगे, ठीक। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा और आनंद से आप पढ़े भी होंगे, बहुत मन लगा होगा पढ़ने में, ये बात कहता गारंटी लेते हैं फुल आनंद के साथ। तो विदा दीजिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, छठ पर्व नजदीक है, मजा लीजिए खूब, ठीक है। पढ़ाई तो होता ही, पढ़ते भी रहिए।